हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है और हमारे इस चैनल पर लगातार कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आज प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे मिल सकें। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर के आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, ऊषा का जादू टूटने का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूर्योदय। यहाँ पे सूर्योदय ऑप्शन फर्स्ट आपको टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वातावरण में नमी। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। तो सिल्वर वेडिंग जो कहानी है इसकी मूल संवेदना है बच्चों यहाँ पे पीढ़ी का अंतराल। आ वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत की 4 संस्थाएं काम कर रही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ आपको टिक कर देना है 4। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, यहाँ पे देखिए यह परिभाषा है। यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है, देखिए विभाव अनुभाव्यचारी संयोगत रस निष्पत्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिभाषा दी गई है, तो आपको बताना है कि किसकी परिभाषा है। तो ये आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। तो यहाँ पे करेक्ट आचार्य नहीं, एक सेकेंड, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला है। तो आचार्य विश्वनाथ की, ओके, ऑप्शन आ वाला आपको यहाँ पे टिक कर देना, बिल्कुल कंफर्म करेक्ट आंसर है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी होना यानी कि जुबान का पक्का होना, तो ऑप्शन बा आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपना कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो रिक्त स्थान यहाँ पे दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर के आपको लिखना है। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न, देखिए सीरीज का फूल में के रचनाकार खालिस्तान है। तो यहाँ पे आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन फर्स्ट आपको टिक कर देना है। दूसरा प्रश्न है, बगुलों के पंख के रचनाकार खालिस्तान है। तो यहाँ पे आ जाएगा उमा शंकर जोशी, उमा शंकर जोशी लिख देना। इसके बाद तीसरा है, कूटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं। तो कूटीकरण को एनकोडिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पे एनकोडिंग आप लिख देंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है, आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बजे से लगती थी, यहाँ पे 10 बजे आपको लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, राम मेहनत करता है, यह खालिस्तान वाक्य है। तो यहाँ पे आ जाएगा साधारण वाक्य है, राम मेहनत करता है। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। इसके बाद छठवां प्रश्न आ गया है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपू काव्य कहलाता है। इसके बाद सातवां प्रश्न, खालिस्तान आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको लिख देना है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए तीसरा प्रश्न शुरू हो गया है, मैचिंग आ चुकी है, सही जोड़ी मिलाकर के आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसको आप मिलाएंगे यहाँ पे पहलवान की ढोलक। किससे मिलाएंगे, पहलवान की ढोलक। दूसरे नंबर पे है आत्म परिचय, आत्म परिचय को आप मिलाएंगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद तीसरे नंबर पे है अतीत के पांव। तो अतीत के पांव को आप मिलाएंगे यहाँ पे यात्रा वृतांत से, छा वाले से। इसके बाद है चौथे नंबर पे माधुर्य ओज व प्रसाद। तो चौथे नंबर को आप मिलाएंगे शब्द और गुण से। यहाँ पे देखिए शब्द और गुण से मिला देना है। इसके बाद पांचवें नंबर पे है हिंदी। तो हिंदी भाषा है, तो इसको आप मिलाएंगे खा वाले से। इसके बाद छठवें नंबर पर समाचार लेखन के, तो इसको आप मिलाएंगे यहाँ पे देखिए 6 प्रकार
का वाले से। इस तरीके से आपको ये सभी जोड़ी मिला लेनी है, जो सही जोड़ी यहाँ पे दी गई है इन सभी को मिला लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आप लिखेंगे कविता का पहला उपकरण क्या है। तो कविता का पहला उपकरण शब्द है, तो यहाँ पे शब्द आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रैमजे स्कूल, यहाँ पे लिखेंगे आप स्कूल अल्मोड़ा, इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे सही समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं स्क्रीन पर राइट कर रहा हूँ, लेकिन आपको रैमजे स्कूल अल्मोड़ा यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है। तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको यहाँ पे लिख देना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे आपको लिख देना है, अंबेडकर जी का। इसके बाद पांचवा प्रश्न, कविता पंख लगाकर कहां कहां उड़ सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद छठवा है, राजा ने लट्टन से क्या कहा। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप लिखेंगे, राजा ने लट्टन से दर्शकों की मांग पर कुश्ती लड़ने की अनुमति दी। इसके बाद सातवां है, यहाँ पे दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। तो दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं साइड में। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा स्वरंड छंद। यहाँ पे छंद लिख देना है आपको। स्क्रीन पर लिख रहा हूं इसलिए आपको सही समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से लिख लीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। ये भी बिल्कुल सही है, आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, लेखन का आशा यांत्रिक हस्त कौशल होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, पाठ रुबैया व जंगल, देखिए जंगल नहीं गजल लिखा है, गजल में कवि ने खुद को देश पर न्योछावर कर दिया। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पाठ रुबैया व गजल, ओके बिल्कुल सही है, इसमें सत्य लिख देना। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उनके उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां, तो यहाँ पे इनके आंसर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, शोषितों के प्रति सहानुभूति, प्रगतिवादी कवियों ने किसानों मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। और दूसरा है सामाजिक व्यर्थात का चित्रण, प्रगतिवाद कवियों ने सामाजिक व्यर्थात का चित्रण किया है। उन्होंने गरीबों, भुखमरी, अकाल और बेरोजगारी आदि विभिन्न समस्याओं का वर्णन किया है। ये आपके छठवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद सातवां प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में, देखिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। और यहाँ पे अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर देखिए, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों यानी कि जिसे आप घोंसलों या फिर घरों कहते हैं से झांक रहे होंगे कि उनके माँ बाप लौटकर घर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज मिलने की भी प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गए होंगे, अतः वे अपने माता पिता से मिलने को
उत्सुक होंगे। ये 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वां प्रश्न देखिए दिया गया है, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखना है और यहाँ पे अथवा में दिया गया है कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखे गए हैं। देखिए, उपन्यास की गति धीमी होती है किंतु कहानी अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। तो ये लिखा गया है उपन्यास के बारे में, ये कहानी के बारे में। उपन्यास की गति धीमी होती है किंतु कहानी अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। और उपन्यास में पात्रों की अधिकता रहती है और उसके चरित्र चित्रण का अवकाश रहता है। इसके अतिरिक्त उपन्यास संपूर्ण जीवन की झलक मिलती है और कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उनके चरित्र किसी एक पहलू पर ही कहानी का प्रकाश डाल पाता है। तो इन उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न यहाँ पे देखिए, भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन, यहाँ पे भक्ति नहीं भक्तिन लिखा हुआ है, सॉरी। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? और देखिए, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे देखिए 9वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, परचेजिंग पावर से अभिप्राय है क्रय शक्ति, अर्थात किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। यहाँ से लेकर लास्ट में उपयोग किया जा सकता है, यहाँ तक पूरा उत्तर आपको सेम एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिए, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की, अथवा देखिए मोहनजो दड़ों के घरों की कोई दो विशेषता बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे अलग अलग करके लिखा हुआ है, मोहनजोदाड़ो के घरों की दो विशेषता बताइए। तो यहाँ पे देखिए मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई है। ज्यादातर घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। और दूसरी विशेषता है, हर घर का देखिए हर घर ईंटों से बना अपना एक स्नान घर होता था। हर घर का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर घर का ईंटों से बना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। तो इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न है, बिंब क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या अर्थ है। और देखिए अथवा में पूछा गया है फीचर लेखन से क्या आशय है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, फीचर मीन्स समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो इसको सेम एज इट इज लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ पे आ चुका है, 12वां प्रश्न आ गया है। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं चार संचारी भावों के नाम लिखिए, अथवा में पूछा गया है। तो देखिए संचारी भाव किसे कहते हैं, वह भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, जिससे स्थायी भाव रस का रूप धारण कर लेवे। इसे देखिए, इसे स्थायी भाव, इसे यो भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे स्थायी भाव कहते हैं जो भाव रस के उपकारक होकर पानी के बुलबुले और तरंगों की भांति उठते और विभिन्न देखिए विलीन होते हैं, उन्हें व्यवचारी या संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखा गया है और संचारी भाव के प्रकार पूछे गए थे, शायद यहाँ पे देख लेता हूं मैं क्वेश्चन। देखिए संचारी भावों के नाम, तो किन्हीं चार संचारी भावों के नाम लिखना है। तो दैन्य हो गया, मद देखिए मद हो गया, निद्रा और यहाँ पे मोह, इनको लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखिए, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और भ्रातिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये अथवा में दिया गया है। तो 13वें प्रश्न का उत्तर देखिए, सवैया सवैया एक छंद है, यह चार चरणों का संपाद वर्ण छंद है। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति, यहां से लेकर यहां तक पूरा आंसर सेम एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है।
और बच्चों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, जो पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो जिसमें कंप्लीट आंसर है, इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो माय स्टडी जानकारी गूगल में लिखना और सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर के पीडीएफ को भी इजीली डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आ गया है यहाँ पर, भाव पल्लवन कर लिखिए। तो भाव पल्लवन कर लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, और अथवा में दिया गया है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया गया है, 14वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जो यहाँ पे मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है मिश्र जी। इस कथन में विदेशों में रहने वाले व्यक्ति का अपना देश मीन्स वतन के प्रति लगाव एवं प्यार को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे पूरा उत्तर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सेम एज इट इज, कंप्लीट आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित जो मुहावरे दिए गए हैं इनको लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए मुहावरे के अर्थ लिखे गए हैं और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी किया गया है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर पूरे उत्तर आप देख सकते हैं। देखिए 15वां प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों 16वां 17वां जो प्रश्न है इनके आंसर आपको आगे प्रोवाइड कराए जाएंगे लास्ट में वीडियो के। सबसे पहले 18 प्रश्न देखिए, यहाँ पे मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए और जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। तो यहाँ पे मेरे सपनों का भारत यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ तक आपको पूरा सेम एज इट इज लिख लेना है और इसके बाद यहाँ तक लिखना है। देखिए ये 22वें प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। यहाँ पे एक सेकेंड, मेरे सपनों का भारत 18वें प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ तो इसको लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। 18वें प्रश्न का उत्तर है मेरे सपनों का भारत, यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद 23वां प्रश्न आ गया है। देखिए 23वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो पद्यांश है ये लास्ट में बताए जाएंगे। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना है। निबंध यहाँ पे दिया गया है, कोरोना के ऊपर लिखा गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए। सभी सब्जेक्ट के वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और चैनल पर जाकर भी देख लीजिए।